बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये आप लोगों की मैथ्स की न्यू बुक है और साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए अब एक ही बुक है। पहले आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बुक अलग हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि ये बुक इंग्लिश और उर्दू दोनों में है। यानी अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो भी उसके पास ऑप्शन है, और अगर कोई उर्दू में पढ़ना चाहे तो भी उसके पास ऑप्शन है। लेसन नंबर 1 रियल नंबर्स है और यहाँ इसकी हिस्ट्री और सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये सब आप नॉलेज के लिए तो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ज़रूरत नहीं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें रैशनल, इर्रेशनल, उनकी प्रॉपर्टीज़ और इसके साथ साथ नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, बस ये जानना है। तो यहाँ पर आपको रैशनल और इरेशनल की थोड़ी सी डिटेल्स क्लियर करूँगी, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे और फिर ये कि नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। रैशनल और इरेशनल की डिटेल्स के साथ एंड पे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल समझने के बाद आपने एंड के जस्ट उस पॉइंट को जहन में रखना है जिससे आप क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। यानी जब भी फ़र्ज़ करें आपके पास आता है कि बताएं रैशनल है या इरेशनल, तो आप सारी डिटेल्स नहीं रिकॉल करने लग जाएंगे कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, डेसिमल में क्या होते हैं। नहीं, बस एक छोटा सा एंड का टिप है जो आपने अपने जहन में रखना है, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो। बुक बहुत इजी है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है सब स्टूडेंट्स के लिए, और मैं इसको और भी इजी तरीके से आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूँगी। मैथ्स में कंसेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। चलें समझते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। तो जब तक हमें रैशनल या इरेशनल का कंसेप्ट नहीं होगा, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर्स, अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। रैशनल नंबर वो नंबर है जो p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उसके साथ उसने कंडीशन दी है where p and q are integers and q is different from 0, कि p और q इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले तो देखते हैं p by q का क्या मतलब है। p by q का मतलब है फ्रैक्शन फॉर्म, यानी वो नंबर हमारे पास इस तरह से लिखे जा सकें, जैसे मैं लिख देती हूँ 3/4, 1/2। तो इस तरह के नंबर हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब कह रहे हैं p by q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, यानी प्लस माइनस 1, 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इस तरह के जितने नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3/4, तो भी ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर ही रहेगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 3/0, तो ये हमारे पास अब एक रैशनल नंबर नहीं रहा, क्योंकि ये वाली वैल्यू अभी तक डिफाइन ही नहीं हुई। किसी भी नंबर को हम 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। देखें एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको देती हूँ। अगर आप 3 को अंदर रख के 0 पे डिवाइड करते हैं तो 0 का टेबल जहां भी पढ़े 3 नहीं आता, जबकि डिवीजन का कंसेप्ट ये है कि यहाँ इसके इक्वल या इससे लेस नंबर होना चाहिए। तो 0 को जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई कर लें वो हमेशा 0 ही रहेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वैल्यू अनडिफाइंड है। आप कैलकुलेटर से भी कोई भी नंबर लिख के उसको 0 पे डिवाइड करें तो वो एक एरर दे देगा। तो हम कहते हैं 3/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड नंबर है। तो ये कंडीशंस के साथ अगर नंबर आए तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स। एन इर्रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q। जाहिर है जब रैशनल नंबर्स p by q के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं तो इर्रेशनल वही होंगे जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ये किस तरह के नंबर्स हैं, वो तमाम नंबर्स भी इर्रेशनल नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, जैसे 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, यानी जितने प्राइम नंबर्स का आप स्क्वायर रूट ले लें, 13 स्क्वायर रूट, तो ये सब के सब हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं। इसके अलावा पाई भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, और ई भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे इर्रेशनल नंबर हैं,
मजीद इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और रियल नंबर्स क्या है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अ रियल नंबर इज एनी नंबर दैट इज आइदर रैशनल और इरेशनल। यानी जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है। आप सिंपल कह लें जिस तरह का भी नंबर होगा वो रियल नंबर ही होगा। अब अगर डेसिमल नंबर्स दिए गए हों तो कैसे रियलाइज होगा कि ये रैशनल हैं या इरेशनल? इसमें देखें, रैशनल नंबर्स में लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अ डेसिमल विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। यानी ऐसे डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट में लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हों, यानी अनलिमिटेड ना हो। तो इस तरह के डेसिमल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हों वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6.25, 0.8। अब अगर इन नंबर्स को आप देखें तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 0.8 है, 0.8 तो इसको हम 4/5 लिख सकते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स ना हो वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अ डेसिमल विच हैज एन इनफिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, जैसे 7.320। यहाँ पर ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स को डॉट डॉट शो कर रहे हैं। जितने डॉट्स हैं ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स को शो कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब इससे पहले जो रैशनल और इरेशनल को डिफाइन किया है उसमें आपको बताया था कि √2 है, यानी जितने भी ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, प्राइम नंबर्स, वो इरेशनल नंबर्स हैं। या पाई इरेशनल नंबर है, ई इरेशनल नंबर है। किस लिए? अब √2 की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू आती है 1.4142, सो ऑन आगे चलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए √2 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1415 और ये आगे अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं। ई की भी वैल्यू ऐसे ही है 2.7182 और आगे अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स चलते जाते हैं, इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल्स, यानी ऐसे डेसिमल्स जिनके डेसिमल पार्ट में वन और मोर डिजिट्स रिपीट हो रहे हों। अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट indefinitely in its decimal part, यानी उसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स बेशक इन्फिनिट हों लेकिन वो रिपीटेड हों, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं लेकिन अगर पीरियोडिक हैं तो फिर वो रैशनल हैं। ये देखें जैसे 1.333 और ये नंबर आगे चल रहा है। या जैसे अगर आप एक रैशनल नंबर है 1/3, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.333। ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आगे जा रहे हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया है लेकिन पीरियोडिक होने की वजह से ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसलिए अक्सर लिखा जाता है कि रैशनल नंबर्स अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो फिर पीरियोडिक होने चाहिए, और अगर वो नॉन रिकरिंग या नॉन पीरियोडिक होंगे तो फिर वो हमारे पास इरेशनल होंगे, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स सेम नहीं आने चाहिए। 1, 2, 3 कोई भी डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हों तो फिर वो हमारे पास क्या है? नॉन पीरियोडिक डेसिमल्स हैं। तो जितने भी पीरियोडिक डेसिमल्स हैं वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो नॉन पीरियोडिक डेसिमल्स हैं जैसे ये देखें 1.4142, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं लेकिन पीरियोडिक में नहीं है। कोई भी डिजिट ऐसे रिपीट नहीं हो रहा, 4 1 आ रहा है फिर 4 2, ऐसा नहीं है कि कोई 2 या 3 डिजिट्स रिपीट होते चले जा रहे हों। तो इस तरह के नंबर्स भी हमारे पास क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। अब डेसिमल नंबर जो एक्चुअल कंसेप्ट रैशनल और इरेशनल का है उसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी रैशनल कहते हैं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है और फ्रैक्शन का आंसर हमेशा यहाँ पर देखें या डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स की फॉर्म में आएगा या रिपीटेड डिजिट्स की फॉर्म में, और जो फ्रैक्शन नहीं होंगे वो
अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद और रिपीटेड भी नहीं होंगे। सारी डिटेल को अब इस तरह से समराइज किया गया है बुक में भी और यहाँ पर भी मैंने समराइज किया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स सब रैशनल और इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। यानी रैशनल को अगर हम क्यू से रिप्रेजेंट करें और इरेशनल को क्यू प्राइम से, तो इनका यूनियन हमारे पास क्या है, रियल नंबर होता है। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। एग्जाम्पल इससे पहले दी है मैंने कि जो इरेशनल नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, जैसे √2, √3, पाई ई, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। और रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q को 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 है, एक रैशनल नंबर है। अब डेसिमल में जितने टर्मिनेटिंग या पीरियोडिक हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। अगर टर्मिनेटिंग हैं तो फिर वो रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि उनके डेसिमल पॉइंट के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। जैसे 0.8, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आ गया जिसको आप अदद कहते हैं, इसलिए अब ये टर्मिनेटिंग यानी रैशनल हैं। और अगर पीरियोडिक हैं जैसे 1.33, आगे अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स चल रहे हैं, तो इस फॉर्म में वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद हो सकते हैं। इरेशनल क्या होंगे, जो इन सब कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और पीरियोडिक भी नहीं होंगे। जैसे 1.3142 ऐसे कोई नंबर लिखा गया है, तो यहाँ एक तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं और दूसरे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आपसे स्टार्ट में कहा था कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तो एंड पे जो मैं एक कंसेप्ट या टिप दूंगी, बस आपने वो जहन में रखना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई का मतलब है कि बताना है आपने इसमें रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से। तो आपने बस जहन में ये रखना है कि ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें, जैसे 3/4, 1/2, 3 लिख दें, 3 का मतलब भी 3/1 है, इस तरह के नंबर्स रैशनल होते हैं। उसके बाद अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फिक्स नंबर आ जाते हैं, मसलन 0.28, 0.3, 0.351, कुछ भी, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए, इस तरह के नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। अगर ये अनलिमिटेड आ जाते हैं, फर्ज करें ऐसे कोई नंबर आ गया है 0.3124 सो ऑन, ये डॉट डॉट का मतलब है ये नंबर आगे चल रहे हैं। चलने का मतलब ये नहीं है कि नंबर चल रहे हैं, चलने का मतलब है कि आगे भी इसके डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर फिर आपने देखना है कि कोई ना कोई डिजिट 1, 2, 3 रिपीट हो रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिखा हो 0.333, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, या ऐसे कोई नंबर लिखा हो 0.3434 से सो ऑन चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास रैशनल होंगे, और इसके अलावा जो भी ऑप्शंस होंगी वो इरेशनल होंगी, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हों और डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स फिक्स्ड हों, यानी अनलिमिटेड ना हों और डिजिट्स रिपीटेड हों। अनलिमिटेड हो जाएं यानी फिक्स ना हो लेकिन रिपीट हो रहे हों, तो इस तरह के तमाम नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपने कंसेप्ट जहन में रखना है, ये वाले नंबर रैशनल हैं और इसके अलावा जो ऑप्शंस हो जाएंगी वो हमारे पास इरेशनल होंगे। नंबर लाइन पे आपको नंबर शो करना आते हैं, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अब हमने देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले आती हैं हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज, यानी एडिशन की प्रॉपर्टीज। अब एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, यहाँ पर हमने नेम ऑफ द प्रॉपर्टी लिखा है और यहाँ इसकी कंडीशन। ये इस तरीके से आपने इसको रटा नहीं लगाना, बस इसका कंसेप्ट लेना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई से भी ए बी सी रियल नंबर हो, रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके एग्जांपल्स अगर फ्रैक्शन में जिस तरह से भी दी गई हैं, मैं बहुत आसान से कोई से भी नंबर लेके आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर करूंगी। अब क्या कह रहा है कि अगर कोई से भी ए बी सी रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नंबर ले लेती हूँ 2 और 3,
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम उनको ऐड करें तो भी वो रियल नंबर हो। ये कह रही है a प्लस बी बिलोंग टू आर, ये एक a नंबर है, ये एक b नंबर है, दोनों को प्लस करने का क्या मतलब है, a प्लस b यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाता है 5, जाहिर है ये भी एक रियल नंबर ही है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर क्लोज्ड हैं, यानी इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट करने का क्या मतलब होता है, वो कह रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर मैं a को 2 और b को 3 कहूँ, अब देखें 2 प्लस 3 आपने किया तो 5 आ गया, अगर 3 प्लस 2 करें, इसका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी 2 में 3 प्लस करें ऐड करें या 3 में 2 प्लस करें, आंसर दोनों का सेम ही रहेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। उसके बाद थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 नंबर्स हैं, अगर आप उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो वो सेम रहेंगे। कैसे, फर्स्ट करें मैं यहाँ लिखती हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, ये मैंने कोई से भी 3 नंबर लिए। अब देखें ब्रैकेट वाली वैल्यूज को हमने पहले सॉल्व करना होता है। 2 प्लस 3 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और इसमें 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या बन गया 6। और अगर इनको मैं पहले ऐड कर दूं, 1 प्लस 2 करूं और फिर उसमें 3 ऐड करूं, तो ये देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 फिर हमारे पास 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल ही रहेंगे। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड नंबर पे हमें ये कह रही है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आई कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हमें ये बताती हैं कि कोई से भी 2 या 3 नंबर्स को हम किसी भी सेंस में, किसी भी तरतीब में ऐड करें, प्लस करें, तो आंसर सेम रहता है। बेशक जिसको मर्ज़ी पहले कर लें, जिसको मर्ज़ी बाद में कर लें, तो उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी नंबर में आप उस नंबर को ऐड करें तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर ही रहना चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। ये कह रहा है a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। देखें 0 को किसी में भी ऐड कर दें, फर्ज करें हम लिखते हैं 5 प्लस 0, तो ये हमारे पास क्या होगा 5 ही आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा a। अगर मैं इसको a कहूँ तो a प्लस 0 इज इक्वल टू a। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है और इसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर आ जाता है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी वो नंबर जिसे आप ओरिजिनल में ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। जैसे देखें हमारे पास कोई नंबर 2 है, इसमें हम क्या प्लस करें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए, तो 2 में डेफिनेटली हम -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसी तरह से कहा जाए कि -2 में क्या प्लस करें तो 0 आ जाए, तो -2 में हम 2 प्लस करेंगे। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करें तो वो 0 दे दे। तो इसका अब आपने क्या कंसेप्ट लेना है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और कहा जाए कि उसका एडिटिव इनवर्स निकालें, तो आपने बस उसका साइन या अलामत चेंज कर देनी है। अगर कोई पूछे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है -2, अगर कोई पूछे -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है +3, क्योंकि हमने उसको माइनस करना है और आंसर 0 आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज रट्टे लगाने वाली चीजें नहीं है, बस आपने इनका कंसेप्ट जहन में लेना है। और कंसेप्ट क्या है हमारे पास, देखें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर 2 नंबर्स को ऐड करें तो वो तब भी एक रियल नंबर ही रहेगा। कम्यूटेटिव क्या कहती है कि किसी भी सेंस में उनको प्लस करें, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, आंसर सेम रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आगे पीछे जैसे मर्जी ऐड करें, आंसर सेम रहेगा। आइडेंटिटी क्या कहती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, इसे किसी भी नंबर में प्लस करेंगे तो आंसर वही नंबर आ जाता है। और इनवर्स क्या कहता है, ऐसा नंबर जिसमें से हम उस नंबर को जब प्लस करें तो आंसर हमारे पास 0 आए। तो हर नंबर अपना साइन चेंज करके एडिटिव इनवर्स बन जाता है। अगर आपको कहा जाए 5 का एडिटिव इनवर्स तो आप कहेंगे -5, अगर 7 का -7, और अगर कहा जाए -7 का एडिटिव इनवर्स तो +7 होगा, क्योंकि आंसर हमने 0 लेके आना है। अब जैसे एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं यानी एडिशन की प्रॉपर्टीज, सेम उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, जिसे आप ज़रब भी कहते हैं। क्योंकि ये मैथ्स हम इंग्लिश में कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ड्स भी इंग्लिश के ही यूज होंगे।
अब मल्टीप्लिकेशन में उसी तरह से सेम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी कि कोई से भी दो नंबर आप लें, रियल नंबर, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर ही होगा। जैसे इससे पीछे हमने देखा था कि कोई से भी टू रियल नंबर्स लिए, उनको हमने ऐड किया तो वो रियल नंबर ही रहे। यहाँ पर भी हम ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे 2 और 3 है, कोई से भी टू रियल नंबर्स हैं, इसको हम ए कह दें, इसको बी कह दें। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, जो कि एक रियल नंबर है। इसी तरह से अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास 6 रहता है। और ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर सेम रहेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि कोई से भी तीन नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर सेम रहेगा। मसलन 2 3s are 6 और 6 को हम चले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4s are हमारे पास क्या आ जाता है 24। अगर हम इसका सेंस चेंज कर दें, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4s are 12, और फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 24। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है। अब एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 थी, 0 को किसी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 1 होगी। को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 1s are 5, 6 1s are 6, 7 1s are 7, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या हो जाती है हमारे पास 1, कि a इंटू 1 इज इक्वल टू a ही रहेगा। और उसके बाद है हमारे पास इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स है कि हम उसका साइन या अलामत चेंज करके जब उस नंबर में ऐड करते हैं तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है, 0 दे देता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा कि अगर 5 है, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आइडेंटिटी यानी 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखें 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 5 से कट के हमें 1 दे देगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें जो भी नंबर दिया जाता है हम उसको उल्टा देते हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए सी। कैसे, फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये क्या होगा, इसका क्या मतलब है, ये 2 इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो आंसर दोनों साइड का सेम ही रहेगा। ये देखें 3 + 1 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। इसी तरह इस साइड पे देखें 2 1s are 2 प्लस 2 3s are 6, 6 + 2 8। तो अगर ये लेफ्ट साइड से होगी तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर इसको राइट साइड पे इधर लिख देंगे तो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेम ऐसे ही होती है, सिर्फ हम प्लस साइन की जगह माइनस साइन यूज कर लेते हैं। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बाद प्रॉपर्टीज आती हैं इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की, यानी रियल नंबर्स के अंदर इक्वालिटी साइन की, जिसको आप बराबर का साइन कहते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, अपना ही अक्स, आप मिरर में खुद को ही देख रहे होते हैं। तो कोई सा भी अगर आप रियल नंबर लेते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू ए, हर नंबर अपने ही इक्वल होता है, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक क्या बताती है कि कोई से भी अगर आप टू रियल नंबर्स लेते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा, यानी अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है तो दूसरा पहले के इक्वल होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई से भी अगर आप 3 नंबर्स लेते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, यानी फर्स्ट सेकंड के इक्वल और सेकंड थर्ड के, तो फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल होगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज का बस हमने ये कंसेप्ट लेना है कि जब ये रियल नंबर्स पर अप्लाई हों और कहा जाए कि आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टी, तो आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि रियल नंबर्स पर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। उस कंडीशन को देखकर आपने उस प्रॉपर्टी का नेम लिखना है या आइडेंटिफाई करना है। इसके साथ साथ जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं या मुख्तलिफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो भी वहां पर ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि अगर आपकी कोई सी भी टू वैल्यूज इक्वल हैं, a इज इक्वल टू b,
तो दोनों तरफ आप कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो इक्वेशन बैलेंस रहती है। यानी अगर आपने एक साइड पे कोई रियल नंबर ऐड किया है तो दूसरी साइड पे भी आपने ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 2 इज इक्वल टू 3, तो अगर इस साइड पे फर्ज करें 1 यहाँ ऐड किया है तो दूसरी साइड पे भी हमने 1 ऐड करना है। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत सी प्रॉब्लम्स में इस प्रॉपर्टी को भी अप्लाई करते हैं कि जब हम इक्वेशंस के एक तरफ कोई प्रोसेस करते हैं तो हमने दूसरी तरफ भी वही करना होता है। यानी अगर इक्वेशन में इक्वालिटी साइन के एक तरफ कोई नंबर ऐड करते हैं तो दूसरी तरफ भी ऐड करना होता है। एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। और इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि अगर इक्वेशन के एक तरफ हमने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी तरफ भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। इससे इक्वेशन हमारे पास बैलेंस रहती है। इसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप यहाँ पर कोई नंबर ऐड करते हैं इसी तरह से ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्स है। यानी इस तरह से हमें ये वैल्यू दी जाती है। जैसे ये 2 + 1 इज इक्वल टू 3 + 1 है, तो इसमें से देखें इक्वल जो भी वैल्यूज होती हैं दोनों तरफ वो कैंसिल हो जाती हैं, तो अगेन ये हमारे पास 2 इज इक्वल टू 3 आ जाता है। यानी जो एडिटिव प्रॉपर्टी का अपोजिट प्रोसेस है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मल्टीप्लिकेटिव का कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज के बाद अब हम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जिनको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। इसका ट्रू प्रोनाउंसिएशन ट्राइकॉटमी है, लेकिन बहुत से टीचर या बहुत से स्टूडेंट्स इसको ट्रिकोटोमी या ट्रिशोटोमी इस तरीके से भी प्रोनाउंस कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, इन कोई से भी अगर दो रियल नंबर्स हों a और b, तो आइदर a इज इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b। तो इसमें 3 कंडीशंस होल्ड करेंगी, या तो वो नंबर दूसरे के इक्वल होगा, बराबर होगा, या वो नंबर उससे बड़ा होगा, या वो नंबर उससे छोटा होगा। एट अ टाइम एक कंडीशन इसमें होल्ड नहीं कर सकती। जैसे फर्ज करें हम कोई से भी दो रियल नंबर्स लेते हैं, 2 इज इक्वल टू 2, तो अब 2 2 के इक्वल है, तो हम नहीं कह सकते कि 2 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज लेस देन 2, कि 2 2 से बड़ा या उससे छोटा है। ये दोनों कंडीशंस फिर होल्ड नहीं करेंगी। इस वक्त सिर्फ ये एक ही कंडीशन होल्ड करेगी। और अगर हम कहते हैं कि 3 2 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो इस सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि 3 2 के इक्वल है या 3 2 से छोटा है या लेस है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि एट अ टाइम इन तीनों में से एक कंडीशन रियल नंबर में होल्ड कर सकती है, कोई सी भी 2 या 3 एक वक्त में होल्ड नहीं कर सकती। और वैसे भी देखें, कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक नंबर दूसरे के बराबर है तो वो उससे बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, और अगर वो बड़ा है तो फिर उससे छोटा या उसके बराबर नहीं हो सकता। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई से भी 2 रियल नंबर्स के लिए आइदर या तो वो नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे, या एक दूसरे से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, या उससे लेस होगा। सेकेंड है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेम ऐसे ही है जैसे इक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी इक्वल साइन के साथ ये प्रॉपर्टी जैसे एग्जिस्ट करती है, अनइक्वल साइन के साथ भी ऐसे ही एग्जिस्ट करती है। इक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि इफ a इज इक्वल टू b, यानी a b के इक्वल है, एंड ये एंड का साइन है, और b इज इक्वल टू c, तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाता है, ये a c के इक्वल आ जाता है, a इज इक्वल टू c आ जाता है। तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी सेम ऐसे ही है, जस्ट इक्वालिटी साइन की जगह पर हमारे पास ग्रेटर या लेस का साइन यूज कर लेते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, यानी a b से बड़ा और b c से बड़ा है, तो a हमारे पास रिजल्ट क्या देगा कि a c से बड़ा होगा। यानी ये a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, या a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, तो ये a c से ग्रेटर होगा। इसी तरह से लेस देन में भी ये प्रॉपर्टी ऐसे ही होल्ड करेगी। इफ a इज लेस देन b, यानी a b से छोटा है, एंड b इज लेस देन c और b c से छोटा है, तो a c से छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम नंबर लेते हैं 2, हम कहते हैं कि 2 इज लेस देन 3, 2 3 से छोटा है, और
ये एंड का साइन है या और का, और 3 इज लेस देन 4, 3 4 से छोटा है, यानी 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4। तो ये फर्स्ट वन 2 इज लेस देन 4 होगा। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि कोई नंबर जो एक से छोटा हो और दूसरा फिर किसी और नंबर से छोटा हो, तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि ये फर्स्ट वन भी एंड वाले से हमेशा छोटा ही रहेगा। ये बताती है हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ग्रेटर में भी ये सेम ऐसे ही होल्ड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज की तरह से ही हैं। जैसे इक्वालिटी के अंदर हम कहते थे कि कोई सा भी नंबर ए रियल नंबर, ये जो हम कंडीशन लिखते हैं ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, इसका क्या मतलब है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उन पर ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। यानी कोई सा भी आप रियल नंबर लेंगे तो यह प्रॉपर्टी उस पर एग्जिस्ट करेगी। तो रियल नंबर में से हम कोई से 2 या 3 नंबर लेकर इन प्रॉपर्टीज को उस पर आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन यह प्रॉपर्टीज सब रियल नंबर्स के लिए होल्ड करती हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी कि कोई सा भी नंबर a अगर b के इक्वल है, तो हम इस साइड पे अगर कोई नंबर ऐड करेंगे a प्लस सी, तो इस साइड पे भी हम कोई नंबर ऐड करेंगे b प्लस सी, तो दोनों साइड्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल ही रहेंगी। यानी सेम नंबर इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ ऐड करने से उस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल इससे पहले मैंने दी है। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी में ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पर आप इक्वल की जगह ग्रेटर या लेस का साइन यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करने से वो नंबर उससे ग्रेटर ही रहेगा, फर्स्ट वन। और सेकंड वन में इफ ए इज लेस देन बी, सो इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। ये ग्रेटर और लेस दोनों पर प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए आपको इस फॉर्म में नजर आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 2-3 टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी सेम ऐसे ही है कि कोई से भी आप 2 नंबर्स लें तो दोनों साइड पे आप किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इक्वालिटी में हम करते हैं a इज इक्वल टू b, तो हम दोनों तरफ किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ac इज इक्वल टू bc। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। अब ये क्या है, इसका आपने क्या कंसेप्ट लेना है। फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज देखें, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b एंड a इज लेस देन b, a b से बड़ा है या a b से छोटा है। तो आप किसी भी नंबर c से जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें ac इज ग्रेटर देन bc और a इज लेस देन b में ac इज लेस देन bc। ये तब होगा जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, हम इसको किसी नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या चले हम किसी नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 3s आर 12 इज ग्रेटर देन 4 2s आर 8, तो ये तब भी ग्रेटर ही रहेगा। तो यहाँ पर c क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है। हमने -4 से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन अब आप देखें ये जो नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं, इसे मैं इस तरह से हाईलाइट करती हूँ। ये कह रही हैं कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखें ऑर्डर चेंज हो रहा है। इफ ग्रेटर a इज ग्रेटर देन b, तो किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से ac इज लेस देन bc, ये लेस देन का साइन आ रहा है। एंड इफ a इज लेस देन b, तो मल्टीप्लाई करने से ये देखें ग्रेटर का साइन आ रहा है। अब ये साइन हमें क्या बताता है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं -4 और इधर भी लिख देते हैं -4, अब आंसर में क्या आ गया, -12, और इस साइड पे क्या आ गया, -8। और आपको पता है कि -12 8 से छोटा होता है। नंबर लाइन पे जैसे जैसे नंबर बड़ा होता चला जाता है वो एक्चुअली में प्रीवियस नंबर से छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, यानी अब हम लिखेंगे -12 इज लेस देन -8, तो ऑर्डर या साइन यहाँ पर चेंज हो गया।
तो ये वाली दो प्रॉपर्टीज हमें ये बता रही हैं कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसका ऑर्डर या साइन चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं ये क्या कह रही हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जितने स्टेप्स आ रहे हैं मैं इन्हें प्रॉपर्टीज़ ही कह रही हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन एक्चुअल में ये एक प्रॉपर्टी के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस हैं कि ये प्रॉपर्टी इन कंडीशंस में कैसे अप्लाई होगी। सी पॉजिटिव होगा नंबर तो कैसे, नेगेटिव होगा तो कैसे। अब ये दो कंडीशंस हमें क्या कह रही हैं, ये वाली दो कंडीशंस, दिस वन देखें, वो कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। और के लिए मैं कॉमा डाल रही हूँ, एंड का आप साइन डाल सकते हैं। सी इज ग्रेटर देन डी, चलिए एंड ही कर देते हैं, और इसका मतलब है या एंड इसका मतलब है। तो वो क्या कह रहे हैं, कंडीशन क्या आती है हमारे पास कि ए सी इज ग्रेटर देन बी डी हो जाता है। अब कैसे, फर्ज करें हम कोई यहाँ नंबर लिखते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, और फिर कोई और नंबर लिख देते हैं जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4। अब इन दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 5, यही कह रहा है ना ए सी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 आर 15, और फिर इन टू को मल्टीप्लाई करें, बी डी कह रहा है नेक्स्ट में, तो 2 4 आर 8, तो ये तब भी इससे ग्रेटर ही रहेगा, ये कंडीशन बन रही है यहाँ पर। इसी तरह से लेस में भी यही कंडीशन होल्ड करती है। लेस में भी देखें, इफ ए इज लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है, एंड सी इज लेस देन डी, सी डी से छोटा है, तो इंप्लाई दैट ए सी इज लेस देन बी डी। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको कंडीशंस बताई गई हैं कि ग्रेटर और लेस में इस तरह की कंडीशंस होंगी तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से होल्ड करेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप इस कंडीशन में जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो नंबर पॉजिटिव हो, अब यहाँ पर एक्चुअल में ये दो कंडीशंस हमने एक साथ लिखनी थी, दिस वन एंड दिस वन, लेकिन बुक में क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है तो इसी तरह से मैंने लिख दिया। और c इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, पॉजिटिव नंबर से आपने इसको डिवाइड करना है, और a b से छोटा है तो डिवाइड करने से भी ये देखें उससे छोटा ही रहेगा। इस तरह से इफ a इज ग्रेटर देन b तो डिवाइड करने से ग्रेटर या बड़ा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं 2 इज लेस देन 3, फर्ज करें हम इन नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं किसी भी नंबर c पे जिसको हम कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई रियल नंबर है 6, किसी भी रियल नंबर 6 पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ हमने 6 पे डिवाइड किया। अब 6 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, -6 से नहीं डिवाइड किया। तो ये देखें 2 3 आर 6, हमारे पास क्या आ जाता है 1/3, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, और 1/3 1/2 से स्मॉलर होता है। आप इसका डेसिमल में भी आंसर लें तो ये इससे स्मॉलर या छोटी वैल्यू होगी। यही कंडीशन ग्रेटर पर भी होल्ड करती है, अगर कोई नंबर किससे बड़ा है और आप इसको किसी पॉजिटिव पर डिवाइड करेंगे तो वो ग्रेटर ही रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन दो कंडीशंस में देखें, वो कह रहा है अगर आप इसको किसी नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो इसका ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। यानी इनको क्या कंसेप्ट मिला कि किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ग्रेटर वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉलर में, और स्मॉलर किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेटर में। लेकिन किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, किसी रकम को उल्टा देना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि a लेस देन b, तो हमारे पास क्या होगा अगर हम इसको उल्टा देंगे, और इसने कंडीशन भी दी है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एंड हैव सेम साइन, यानी अगर दोनों रियल नंबर्स के साइन सेम रहेंगे। हाँ, अगर आप साइन चेंज करेंगे तो फिर ये ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि ये ऊपर आप प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। तो a इज लेस देन b, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, a को लिखेंगे 1/a और b को 1/b, तो क्या होगा, अगर a b से छोटा है तो रेसिप्रोकल लेने से 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से।
ये कैसे होगा ये देखें, इफ 2 इज लेस देन 3, इस प्रॉपर्टी में अगर हम कहते हैं 2 इज लेस देन 3, 2 3 से छोटा है। अब अगर हम इसको उल्टा देंगे 1/2, 2 का मतलब है 2/1 और 3 का मतलब है 3/1, तो इसका रेसिप्रोकल या उलट क्या हो जाएगा, 1/2 और इधर हो जाएगा 1/3। तो ये साइन है ये लेस देन का, ये ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 है। इसी तरह से अगर ग्रेटर में ये साइन होगा तो फिर इसका रेसिप्रोकल लेने से ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। अब इन प्रॉपर्टीज का आपने जस्ट बेसिक कंसेप्ट जहन में रखना है और जहां भी रियल नंबर्स दिए जाएंगे आपने जस्ट ये देखना है कि वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अब इन प्रॉपर्टीज को और जो आपको रियल नंबर का कंसेप्ट दिया गया है, रैशनल और इरेशनल का, इन सबको जहन में रखते हुए अब आप बहुत इजीली एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे।